नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि को देखा था, और अगर आप लोगों ने स्वर संधि अभी तक मेरे चैनल पे नहीं देखे तो आप लोग उसको भी बैक जाकर देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो व्यंजन संधि के पहले डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो व्यंजन संधि जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण अगर व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, यहां मैंने हल संधि लिखा है तो संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे लिखा वाक धन ईश, वाक धन ईश। अब इसमें देखिए संधि तो आपको पता ही संधि क्या होती है। जब दो वर्णों का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। अब यहाँ पे मेल इनका करेंगे ना, आप इनका तो करेंगे नहीं। अब ये क है और ई है, क में हलंत लगा है। और हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला ही होता है, यानी कि अगर क के नीचे हल लगा तो व्यंजन है, उसका शुद्ध रूप ये व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है। ठीक, अब देखिए वा और ईश, वाक और ईश में जब क और ई में विकार होगा, इन दोनों में जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वागीश। क्या बन जाएगा, वागीश। यानी इसमें से आपने क्या निकाला, क व्यंजन, और इसमें से निकाला आपने ईस स्वर। इन दोनों के मेल से ग बन गया तो वागीश, गी बन गया। ठीक है, ई गी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है सत धन जन। अब यहां पर भी त और यहां पे ज के मेल से बन जाएगा सज्जन, सज्जन। और जा के मेल से क्या बन जाएगा, सज्जन। अब इस तरीके से कुछ नियम है जिसके थ्रू हम आसानी से व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले नियम को देखते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि अगर क च ट त और प, क च ट त प के साथ अगर कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण किसी वर्ग का, एक बार आप समझ जाएंगे तो चीजें बहुत ही क्लियर और आसान हो जाएंगी। बार बार पढ़ने की, बार बार देखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ध्यान से देखते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, या ये मैं स्लैश लगा रही हूं, मतलब या किसी वर्ग का चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता देती हूँ। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं मैं फिर आपको बता देती हूँ। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, देखिए किसी वर्ग का चौथा वर्ण, यहाँ पे वर्ण लिखा, किसी वर्ग का चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल व, पहले वीडियो में आपको बताया था, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। मैंने कहा क च ट त प, इनके साथ या तो कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, या किसी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व, इनमें से कुछ आ जाए। तो इनमें क्या परिवर्तन होता है कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अपने ही वर्ग के, बहुत टिपिकल लग रहा है, अभी बहुत आसान लगेगा, धैर्य बना के रखिए और देखते जाइए बस। अपने ही वर्ग के तीसरे, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में
परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे दूसरे वर्ण का बिल्कुल नाम नहीं लिया गया है, दूसरे वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। अब ये वर्ण कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि क है, क के साथ मान लीजिए कोई स्वर आ जाए, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, या चौथा, बहुत आसान है, स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण या चौथा, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये आ जाए तो वो अपने ही वर्ग, मतलब अपने वर्ग का तीसरे में चेंज हो जाएगा। च अपने वर्ग के तीसरे में चेंज, ट अपने वर्ग के तीसरे में। कैसे? क का तीसरा क्या होगा वर्ण? क, ख, ग, घ, य। तो ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है दिक, धन, अंत। ठीक है, दिक, धन, अंत। अभी देखिए यहाँ पर क है और क के साथ स्वर आ रहा है, तो क के साथ अगर स्वर आ जाए तो ये अपने ही तीसरे में चेंज हो जाएगा। यानी कि क का तीसरा क्या है? तो ग है। यानी कि अब यहाँ पे चेंजेस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ग बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा दिगंत। क्या बन जाएगा? दिगंत। ये बन जाएगा दिगंत। ठीक, आगे और कंटिन्यू करते हैं। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, क, च, ट, त, प, अगर ये हो, इनके साथ कोई स्वर दे रखा हो, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, यानी य, र, ल, व, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी क चेंज हो जाएगा किसमें? ग में। ठीक, च ज में चेंज हो जाएगा, च, छ, ज। ट की बात करें, ट, ठ, ड, तो ट ड में। इसी तरीके से तीसरे में ये परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये कैसे अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। तो हमने अभी नियम पढ़ा था कि क, च, ट, त, प अगर दे रखा हो, अगर इसके साथ कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा। तो यहाँ देखिए क है और क के साथ ज है, ग है। ये ग देखिए, क, ख और ग, ग तीसरा वर्ण है, तो क के साथ अगर तीसरा वर्ण आ गया तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। और क का अपना तीसरा क्या होता है? ग, तो ये बन जाएगा ग, तो ये बन गया दिग्गज। जैसे यहाँ क है और यहाँ अंग है, ये स्वर है, क अंग के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ग, तो बन जाएगा दिगंत। ऐसे ही च भी अपने तीसरे में चेंज होगा, ज में। तो च के साथ अगर स्वर मिल गया तो च अपने तीसरे वर्ण में यानी ज में चला जाएगा और ये हो जाएगा अजंत। ऐसे ही च है, च के साथ स्वर दे रखा है तो च परिवर्तित हो जाएगा अपने तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग। देखिए वर्ग क्या होता है? च, अगर च दे रखा तो च का अपना वर्ग क्या? च, छ, ज, झ, य। तो इसका तीसरा होता है ज, तो ये ज में परिवर्तित हो जाएगा अजादि। ऐसे ही ट, तो यहाँ ट है, ट का स्वर के साथ मेल हुआ तो ये अब अपने ही वर्ग का तीसरा यानी ट का तीसरा ड होता है तो षडानन। उत धनयोग, त के साथ य क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, इसके साथ अगर मेल होगा तो ये क्या बन जाएगा? उद्योग, द बन जाएगा उद्योग। कैसे क्या बन जाएगा? उद्योग। ऐसे ही त है, त के साथ भ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? त, थ, सॉरी प, फ, ब, भ। भ चौथा वर्ण है ना, तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए था, तो त चौथे वर्ण के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? त अपना तीसरा यानी भ, द बन जाएगा, तो बन जाएगा सद्भावना। हमेशा अपना ही तीसरा बनेगा, हमेशा अपना तीसरा बनेगा जब उसके साथ अगर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, कोई स्वर आ जाए, कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो वो अपने वर्ग का, ये याद रखना है, अपने वर्ग का। यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा आ सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये मेन, ये अपने वर्ग का तीसरा जाएगा, ये याद रखना है। देखिए ऐसे ही प के साथ जब ज मिला तो क्या बन जाएगा? ब, यानी अब बन गया अब्ज। ठीक,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।